वर्षों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उससे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर के मोदी जी का कहना था कि पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी थे वो भारत के सेना के अधिकारी से बात किए और युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान का सेना तैयार हुई, जिसके बाद भारत भी इस पर विचार करते हुए युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। लेकिन ट्रंप साहब अलग गाना गा रहे हैं और ट्रंप साहब का कहना है कि ये युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है इसको लेकर के अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और ट्रंप साहब का कहना है कि वो खुद मध्यस्थता का भूमिका निभाए हैं तब जाकर यह युद्ध रुका है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि ये युद्ध विराम पाकिस्तान खुद पहल किया, भारत के सेना के अधिकारियों से बात किया, तब जाकर भारत भी इस पर विचार करते हुए युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। लेकिन ट्रंप साहब हैं अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। तो मोदी जी आपका 12 मई को देश को संबोधित किए रात 8 बजे, लेकिन ट्रंप और अमेरिका को लेकर के कुछ नहीं बोले, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब अपने आप को मतलब अभी बहुत बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं और इनके अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के बादल मंडरा रहे थे उसको रुकवाने का काम ट्रंप ही किया है। आइए पूरी खबर को समझेंगे और अभी क्या चल रहा है आपका भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे उसके बारे में भी बताएंगे। तो वहीं ट्रंप साहब का बयान के बाद से जिस तरह से मोदी जी पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो में इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका मीडिया से बातचीत किए और मोदी जी भी 12 मई रात 8 बजे देश को संबोधित किए। और मोदी जी से पहले भारत पाकिस्तान के बीच जो आपका समझौता हुआ है, जो युद्ध विराम जो हुआ है, उसको लेकर के ट्रंप मोदी जी से पहले अमेरिका में मीडिया के सामने आए और ट्रंप का कहना था कि दोनों देश आपका परमाणु शक्ति से लैस है, इसलिए युद्ध सही नहीं होगा, ये व्यापार का समय है और दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं और आने वाले समय में अमेरिका दोनों देशों से व्यापार करेगा और भारी मात्रा में व्यापार किया जाएगा दोनों देशों से, ट्रंप साहब का कहना है। जिसके बाद से ट्रंप साहब पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उस पाकिस्तान के साथ जिस तरह से अब व्यापार करने के लिए ट्रंप साहब तैयार हुए हैं, जिसको लेकर के अमेरिका पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्या अमेरिका को नहीं मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है? क्योंकि आपका जो उसामा बिन लादेन है वो भी पाकिस्तान में एबटाबाद में मिला था। तो ट्रंप को पाकिस्तान के बारे में बेखूबी मालूम है। लेकिन आए दिन जिस तरह से ट्रंप अपने आप को बड़का नेता बनने में लगे हुए हैं और जो होता भी नहीं है उसका भी श्रेय अपने खुद लेने आ जाते हैं ट्रंप। मुल्ला के शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जो ये हाल कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई समस्या है अगर तो वो समस्या दोनों राष्ट्र आपस में बातचीत के जरिए हल करेंगे, उसमें तीसरा आदमी का क्या काम। लेकिन अभी ट्रंप साहब अपने आप को मध्यस्थता का भूमिका में जिस तरह से सामने आए रख रहे हैं कि ये मध्यस्थता का भूमिका निभाए हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच। Place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot.
and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade. अभी आप ट्रंप साहब को सुन रहे थे। ट्रंप साहब का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध समझौता जो हुआ है, युद्ध विराम जो हुआ है, उसमें अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है और ट्रंप साहब खुद इसका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी आपका 12 मई को रात 8 बजे आपका देश को संबोधित करते हुए मोदी जी का कहना था कि ये जो आपका युद्ध विराम हुआ है, पाकिस्तान खुद चाह रहा था। पाकिस्तान के सेना के अधिकारी भारत के डीजीएमओ लेवल के अधिकारियों से बात की है, जिसके बाद से ये युद्ध विराम हुआ। लेकिन ट्रंप जिस तरह से अपना पीठ थपथपा रहे हैं, इसको लेकर के मोदी जी को ट्रंप को नसीहत देना चाहिए और अमेरिका को नसीहत देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का मामला में कूदना बंद कर दे अमेरिका, क्योंकि भारत सक्षम है समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन अभी ट्रंप अपने आप को जिस तरह से मतलब शांति दूत बने हुए हैं, तो ये शांति दूत वाला बयान क्यों नहीं कभी रूस यूक्रेन में इनका काम आता है? पुतिन तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था और जिस तरह से विभिन्न देशों का जो प्रतिक्रिया सामने आया मिला जुला, जिसमें सब युद्ध विराम ही कराना चाह रहे थे, जितने यूरोप के देश हैं और आपका जो अमेरिका है, एक इजराइल ही भारत के सपोर्ट में खड़ा था। तो ये आतंकवाद का जो सबसे बड़ा अड्डा जो आपका पाकिस्तान है, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो एक शब्द नहीं बोले कि पाकिस्तान क्यों आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है। लेकिन अब ट्रंप साहब अमेरिका के साथ बिजनेस करेंगे, जो अमेरिका में न जाने पाकिस्तान कितना बार आतंकवादी हमला करवाया, उस पाकिस्तान के साथ ट्रंप साहब बिजनेस करेंगे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और जो मोदी जी हैं, इनका कहना है कि युद्ध विराम पाकिस्तान खुद चाह रहा था। तो इसको लेकर के आपका 12 मई को जो देश को संबोधित किया मोदी जी, तो ट्रंप साहब को भी नसीहत देना चाहिए था, क्योंकि कुछ ही देर पहले ट्रंप का बयान आया था कि युद्ध विराम ट्रंप साहब कराए थे। तो मोदी जी को तो जरूर ट्रंप का बयान मोदी जी देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो मोदी जी ट्रंप को क्यों नहीं जवाब दिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध विराम हुआ है पाकिस्तान खुद चाह रहा था और भारत के सेना के अधिकारियों से बात किया, जिसके बाद भारत भी सोच विचार के तैयार हुआ युद्ध विराम के लिए। तो वहीं मोदी जी क्या बोल रहे हैं उसको भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी जिस तरह से देश को संबोधित करते हुए मोदी जी का कहना था कि ये जो युद्ध विराम हुआ है पाकिस्तान खुद चाह रहा था और पाकिस्तान का सैनिक खुद चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो सेना के जो अधिकारी हैं वो भारत के सेना के अधिकारी से बातचीत किए, जिसके बाद भारत भी सोच विचार करने के बाद भारत भी युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है और ये बात सही भी है। लेकिन ये जो युद्ध विराम हुआ है तो किन शर्तों पे हुआ है, मोदी जी को ये भी बताना चाहिए। और युद्ध विराम, और मोदी जी का कहना है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसको पूरे तरीके से खत्म नहीं किया गया ऑपरेशन सिंदूर को। लेकिन आने वाले समय में ट्रंप साहब जिस तरह से अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि ये युद्ध विराम ट्रंप कराए हैं, तो मोदी जी को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। लेकिन 12 मई को देश को संबोधित किए मोदी जी, लेकिन ट्रंप साहब का नाम भी नहीं लिया, ना अमेरिका का नाम लिया, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ये जो युद्ध विराम जो हुआ है तो किन शर्तों पे हुआ है, इसका भी जानकारी देना चाहिए मोदी जी को। क्या अमेरिका इसमें कोई भूमिका निभाया है कि नहीं, इसका भी अमेरिका क्या इस युद्ध विराम में अमेरिका का हाथ है कि नहीं है, इसका भी जानकारी मोदी जी को देना चाहिए। लेकिन मोदी जी अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोले, ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोले, और ट्रंप हैं कि आए दिन भारत को लेकर के उल जलूल बयान दे रहे हैं, जिस पर ट्रंप साहब पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं ये जो युद्ध विराम हुआ आपका 10 मई को और 12 मई को मोदी जी देश को संबोधित किए, तो वहीं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ आपका 22
आपका अप्रैल को, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की 7 मई की रात 1:30 बजे के आसपास, जिसके बाद से पाकिस्तान भी बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से सिविलियन पर अनाधुन जो फायरिंग किया, जिसके बाद भारत फिर से जवाबी कार्रवाई किया और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। लेकिन जो ट्रंप साहब हैं, ये जो बोल रहे हैं कि युद्ध विराम ये कराए हैं, तो ट्रंप साहब का झूठ का पर्दाफाश मोदी जी को करना चाहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम पाकिस्तान खुद चाह रहा था और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी खुद भारतीय सैनिक से बात किए, तब जाकर युद्ध विराम के लिए भारत तैयार हुआ। लेकिन क्या मोदी जी ट्रंप को क्यों नहीं जवाब दिए, इसी को लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और जो ट्रंप साहब बिजनेस को लेकर के जो लालच दे रहे हैं कि युद्ध विराम हुआ है इसीलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में व्यापार करेगा अमेरिका, जो अमेरिका में न जाने कितना आतंकवादी हमला पाकिस्तान का धरती से ही कराया गया, उस पाकिस्तान के साथ अब ट्रंप साहब बिजनेस करेंगे। तो वहीं मोदी जी पाकिस्तान को जमकर लताड़े, ऑपरेशन सिंदूर का तारीफ किए, भारतीय सेना का तारीफ किए, भारतीय सेना का पीठ थपथपाए। और ये बात सही भी है क्योंकि भारतीय सेना सक्षम है पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के लिए। लेकिन जो ट्रंप साहब उल जलूल बयान दे रहे हैं, इसको लेकर के भी मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी कुछ बोले नहीं। और ट्रंप साहब हैं कि हथुआ का नरेश अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।